अजीब सी दुनिया है, अजीब से ठिकाने हैं। यहाँ लोग मिलते कम है, झांकते ज़्यादा हैं। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैरों को और गैरों में छुपे हुए अपनों को हम कभी नहीं पहचान पाते या उनका कभी पता नहीं चलता। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों नहीं हो, परंतु ध्यान रखिएगा उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और 17 जनवरी 2023 को शनि के पुनः कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में, इससे पहले शनि 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक एक बार पहले भी कुंभ राशि में आ चुके हैं। तो उस समय मैंने आपको ट्रेलर बतलाया था कि आपके जीवन में 2023 से मार्च 2025 तक क्या होने वाला है। ये 75 डेज एक ट्रेलर है, वो आप जान लीजिए। तो अब वो ट्रेलर के बाद में असली पिक्चर, असली मूवी स्टार्ट हो रही है। यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है और सिर्फ शनि के गोचर प्रभाव पर ही निर्धारित है। मैं शनि की इस चाल में आए परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में ही बतला रहा हूँ। 17 जनवरी 2023 की शाम को 6 बजे से शनि पुनः कुंभ राशि में आ जाएंगे। आपकी राशि से सेकंड और थर्ड हाउस के स्वामी, सेकंड हाउस धन और संपत्ति भाव और थर्ड हाउस पराक्रम, दोनों भावों के स्वामी स्वयं शनिदेव है। और अब गोचर वसात आपके पराक्रम भाव में आने पर शनि की सरस्वती समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन के गोल्डन डे, सुनहरे दिन वापस स्टार्ट हो जाएंगे। आपको संघर्ष में सफल होने की बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धनु राशि के लिए कुंभ राशि का शनि थर्ड हाउस में प्रवेश करके अपनी तीसरी दृष्टि से शिक्षा और संतान भाव को, 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को और 10वीं दृष्टि से द्वादश भाव अर्थात एक्सपेंसेस भाव पर दृष्टिपात करके प्रभावित करेंगे। शनि के कुंभ राशि में प्रवेश से आपके पराक्रम में, आपकी एनर्जी में, आपके नेम फेम में शानदार वृद्धि होगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेम फेम आपको मिलने वाला है। जीवन में फिर से एक नई शुरुआत करेंगे और आपके पुराने सभी रुके हुए प्रोजेक्ट्स, जो काम पुराने रुके हुए हैं, वो अब सही ढंग से आगे बढ़ेंगे, पूरे होंगे। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, यात्राओं से लाभ मिलेगा, नए नए कॉन्टैक्ट आपको मिलेंगे या नए नए आपके संपर्क बनेंगे। नई नई जानकारियाँ, नई नई टेक्नोलॉजी को जानने से आपका काम बढ़ेगा, नया काम मिलेगा। धार्मिक कार्यों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा या धार्मिक कार्यों में आपका विश्वास पनपेगा। नौकरी या व्यापार, जिस फील्ड में भी आप हैं उसमें उन्नति के योग बनेंगे ही बनेंगे। जो बच्चे विदेश में पढ़ने के इच्छुक हैं उनके लिए समय अच्छा है। और जिन लोगों के कोर्ट कचहरी के मैटर्स चल रहे हैं वो आपके लिए सेफ साइड में, आपके लिए हितकारक हैं, अर्थात आपको नुकसान नहीं होगा। शनि की तीसरी दृष्टि नीच राशि पर है, मेष राशि पर शनि की तीसरी दृष्टि है। और शनि के वक्री होने पर अर्थात 17 जून से 4 नवंबर 2023 तक जो लोग भी प्रेम संबंधों में है, रिलेशनशिप में, उनके मतभेद उभरेंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी यह समय कठिन होगा, उनका मन स्टडी से दूर हटेगा। एक्सपेंसेस आप ज़्यादा करेंगे, मानसिक शांति आप ढूंढेंगे लेकिन मिल नहीं पाएगी। संतान पक्ष को लेकर के भी मन चिंतित रहेगा। तो आपको शनि की सरस्वती तो समाप्त हो चुकी, लेकिन जब शनि वक्री होंगे तब शनि के बारे में एक सिद्धांत है कि जो पापी ग्रह, क्रूर ग्रह, जब वो वक्री होते हैं तो अति क्रूर बन जाते हैं और जो सौम्य ग्रह होते हैं वो अति सौम्य बन जाते हैं। तो शनि को पापी या शनि को क्रूर कहा जाता है। तो वो शनि की सरस्वती खत्म होने के बाद वक्री होकर के वापस बैक साइड की ओर जाएंगे, अर्थात वापस शनि की सरस्वती का फल आपको दे सकते हैं। तो इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं आपके जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। शनि के एक बार फिर से कुंभ राशि में प्रवेश से आप आर्थिक पक्ष में कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में सपोर्टिव होंगे। अब आप सफलता पर सफलता पाते चले जाएंगे। आपके अधिकारों में वृद्धि होगी और पेरेंटल प्रॉपर्टी में भी वृद्धि होगी। और जो कोई भी मामले खटाई में पड़े हुए थे वो अब आपको मिल जाएंगे या आप हावी हो जाएंगे। आप में से जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं अब उनको अपने एफर्ट में, अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। जो व्यापारी हैं वो नए नए काम हाथ में लेंगे या नए नए कामों में, नए नए सेक्टर्स में हाथ आजमा सकते हैं, लंबा सोच सकते हैं। जो पैसे लंबे समय से बकाया थे या जिन्होंने उधार लिए हुए थे और वापस देने से मना कर रहे थे, अब आपके प्रयास से, अब आपके प्रयास से उन पैसों को आप वापस प्राप्त कर सकते हैं, वापस मिलने के योग बन रहे हैं। भूमि, भवन, वाहन प्राप्ति के लिए यह समय उपयुक्त है। आप में से जो लोग किसान हैं या पशुपालक हैं वे इस समय काल में पशुओं पर या इक्विपमेंट पर, ट्रैक्टर आदि खरीद सकते हैं। जो लोग जमीन जायदाद को, संपत्ति को बेचने के लिए काफ़ी समय से एफर्ट कर रहे थे अब आपको सफलता मिलने वाली है। लेकिन मेरी एक सलाह है,
ये यदि आप 22 अप्रैल तक रुक सकते हैं, जब तक बृहस्पति राशि परिवर्तन होने तक रुक जाते हैं, तो आपको और अच्छी कीमत मिल सकती है, अर्थात स्थितियां और ज़्यादा बेटर होने वाली है। लेकिन जब जब भी शनि वक्री होंगे 2023 में, तो 17 जून से 4 नवंबर 2023 तक होने वाले हैं, तब आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन कोई भी काम पैसों के कारण रुकेगा नहीं। आउटसाइड सोर्सेज के कारण आपकी इनकम गेन बराबर मिलता रहेगा। फिर भी वक्री शनि रहने तक आर्थिक पक्ष में बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। बैंक में पैसा है, लेकिन जिस दिन आपको ज़रूरत है उस दिन बैंक की छुट्टी है और अगले 3 दिन तक छुट्टी है, अर्थात हमारा ही पैसा, हम ही उसको यूज़ करने में कहीं न कहीं प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इस दौरान नौकरी करने वाले लोगों को लालच में आकर के नौकरी नहीं छोड़नी है। यह समय रिस्क लेने का नहीं है। जब शनि वक्री है तो रिस्क लेना भारी पड़ जाएगा। वहीं जो लोग व्यापारी है उनको भी रिस्क लेने से बचना है, एक्सपांशन से बचना है। आप 4 नवंबर के बाद फिर से खुल करके काम कर सकते हैं। आपको जो करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद स्थितियां वापस आपके लिए फेवरेबल हो जाएगी। आइए अब बात करें आपके जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन की। तो कुंभ राशि में शनि के गोचर से हर काम में सफलता मिलने के साथ साथ नौकरी और साथ ही साथ फाइनेंशियल गेन प्राप्त होगा। आप में से जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उन्हें प्रमोशन या ज़्यादा अधिकार मिल सकते हैं, फाइनेंशियली गेन हो सकता है, अप्रेजल मिल सकता है। और उसमें भी स्पेशली वो लोग जो इंजीनियरिंग में, फार्मा लाइन से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस दौरान अच्छी जॉब का ऑफर भी मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को इस गोचर काल के दौरान अच्छा इंक्रीमेंट मिलने वाला है। और जो लोग विदेश में जॉब करने के लिए ट्राई कर रहे हैं उन्हें इस समय जॉब के ऑफर मिल सकते हैं, या जो आप एफर्ट कर रहे हैं उसमें सक्सेस हो सकते हैं। एक और विशेष बात, जो लोग बाहर रह रहे हैं उनको स्पेशली टेंशन सताती है कि मेरा वीज़ा समाप्त होने वाला है, वापस वीज़ा अप्लाई करूं, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को, वृश्चिक राशि वाले लोगों को वीज़ा समाप्त होने वाला है, निश्चिंत रहिए, आपको वापस वीज़ा मिलने वाला है। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे तब आपके कैरियर में आपको कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ सकता है। फाइनेंशियली लॉस तक भुगतना पड़ सकता है और साथ में अपमानित होना पड़ सकता है। जो व्यापारी है उनको बहुत चैलेंजेस आएंगे और उनको चैलेंज के साथ में काम करने के अवसर मिलेंगे। व्यापार के लिए यात्राएं करेंगे और शानदार सफलता पाएंगे, और इस गोचर में विदेश यात्राएं भी संभव है। आप इस समय काल में जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। कुछ विशेष महत्वपूर्ण फैसले, एग्रीमेंट आप करेंगे और उसमें सफल होंगे। जो भी चैलेंजेस मिलेंगे उनका सामना आप बहुत अच्छे ढंग से करेंगे और शानदार सक्सेस पाएंगे। या मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको चारों ओर से सफलता और प्रसन्नता मिलेगी। जिन लोगों ने अपना नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है उन्हें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। व्यापार को समय देने की ज़रूरत है। लाभ और सफलता आपको हर हालत में मिलने वाली है। और जो लोग बिजनेसमैन हैं और वो बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं और इस समय काल में अपना बिजनेस अलग करना चाहते हैं, पार्टनरशिप को छोड़ना चाहते हैं, उन्हें जल्दी फैसला करना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना है कि शुभ समय भी सीमित होता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने का प्रयास करना है। आप सोचते रह जाएंगे और ये सही समय निकल जाएगा, तो उस समय सही फैसला नहीं हो पाएगा। और ऐसी स्थिति में जब शनि वक्री होंगे 17 जून से 4 नवंबर तक, तो उस समय आपको किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फ्रॉड लोगों से मुलाकात हो सकती है और पैसा आपका फंस सकता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत बार ग्राहक कम आने से या बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ जाने से लोग परेशान होने लग जाते हैं और फिर दूसरों की बातों में आकर के ऐसे ऐसे बदलाव करने को स्टार्ट हो जाते हैं जो नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आपको प्रैक्टिकल बनना है, फालतू चेंजेस नहीं करने हैं। सिर्फ समय बदलता है, उससे काफ़ी परिस्थितियाँ बदल जाती है। आइए अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य सुख की। तो कुंभ राशि में शनि का गोचर आपके वैवाहिक जीवन में स्नेह और प्रसन्नता का कारक बनेगा। ऐसे में आपके संबंध बहुत मजबूत होते दिखाई देंगे। आपस में मधुरता बढ़ेगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे, और यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह बंधन में बंधने वाले हैं, और विवाहित हैं तो संतान की प्राप्ति होने की सूचना मिल सकती है। यदि आप लंबे समय से शहर से या घर से बाहर रह रहे हैं तो अब परिवार के पास आने का अवसर आपको मिलने वाला है। आपको इस गोचर में खुशी का एहसास एक्सट्रीम पर होगा और स्नेह अपनत्व में वृद्धि होने लगेगी। जो लोग कोई रिलेशनशिप में हैं तो आपको पक्के वादे के साथ में जीवन भर चलने का एक प्रकार से एहसास मिल सकता है, या आपको वो पक्का वादा मिल सकता है। आप अपने परिवार को अपने रिश्ते के बारे में आसानी से बतला सकते हैं। थोड़ी बहुत आनाकानी तो होगी, उसके बाद में सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। इस गोचर काल में ससुराल पक्ष की तरफ से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है जो आपके वैवाहिक जीवन को और ज़्यादा मधुर बना सकती है। लेकिन
जब जब भी शनि वक्री होंगे तब वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां साबित हो सकती है या परेशानियों भरा समय साबित हो सकता है। वैवाहिक जीवन में कोई तीसरे की वजह से संकट उत्पन्न हो सकता है और आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। संभव है किसी न किसी कारणवश आपको कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े। तो ऐसी स्थिति में जब भी शनि वक्री होने वाला है उससे पहले सावधान हो जाएं और जो उपाय शनि के कर सकते हैं, जितनी सामर्थ्य उतना करने का प्रयास करें। आइए अब बात करें संतान सुख की। शनि की पंचम भाव पर तीसरी दृष्टि और वह भी अपनी नीच राशि पर, इसलिए विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। संतान से संबंधित जो चिंताएं वह अप्रैल के बाद में दूर हो जाएगी, क्योंकि तब बृहस्पति संतान भाव में प्रवेश करके उस भाव को सुरक्षित कर देंगे। राहु की पंचम भाव में स्थिति विद्या और बुद्धि के क्षेत्र में उन्नति दिलवाएगी। जो लोग संतान के लिए इच्छुक हैं उन्हें संतान प्राप्ति के संयोग भी बन सकते हैं। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे तब संतान को लेकर के आपकी चिंता स्टार्ट हो जाएगी या चिंता बढ़ जाएगी। संतान को शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती है। इस दौरान संतान की पढ़ाई में भी कुछ रुकावटें आ सकती है या उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी आचरण को लेकर के, संगति को लेकर के, दोस्ती को लेकर के आप बहुत ज़्यादा संजीदा हो सकते हैं, गंभीर हो सकते हैं और गंभीर होना भी चाहिए। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। शनि के कुंभ राशि में गोचर से आपको स्वास्थ्य में कुछ सुधार देखने को मिलेगा। अपनी पुरानी बीमारियों में राहत महसूस कर सकते हैं। अस्थमा, दमा या पीलिया, जॉन्डिस जैसे रोगों का इलाज आपके लिए आसान साबित हो सकता है। आपको बहुत सी बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है या नई बीमारियों का खतरा समाप्त हो सकता है। स्वास्थ्य में सुधार निरंतर देखने को मिलेगा। लेकिन जब शनि वक्री होंगे तब अपनी सेहत में अचानक फेफड़े में या लीवर में कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है और इस समय काल में आपका मोटापा भी बढ़ेगा। बहुत से लोगों को सांस फूलने जैसी बीमारियां परेशान कर सकती है। तो जो वृद्ध हैं उन लोगों को जोड़ों के दर्द से जूझना पड़ सकता है। तो ऐसे में शनि के उपाय करने पड़ेंगे। वो उपाय कौन से होंगे? तो आइए अब बात करते हैं शनि के उपायों की। धनु राशि वाले लोगों को शनि और चंद्रमा दोनों के दान और उपाय करने चाहिए। अब चंद्रमा के उपाय क्यों करने चाहिए? क्योंकि चंद्रमा दिल और दिमाग दो स्थितियों का कारक है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है उससे नहीं घबराता है, इसका मतलब उसकी कुंडली में चंद्रमा बहुत मजबूत है। और जब हम चंद्रमा के उपाय करते हैं तो उस चंद्रमा को बलवान बनाते हैं, जिससे संकट जब भी आएगा हम उसका आसानी से सामना कर पाएंगे। तो आप धनु राशि के लोगों को दूध, चांदी, सफ़ेद कपड़ा, चावल, मोती, सीप, शंख, इसमें से जो भी सामान अवेलेबल हो वो आपको सोमवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर करना चाहिए, ताकि चंद्रमा भी मजबूत हो और शनि के जो भी नेगेटिविटी है उसका सामना आप भली प्रकार से कर पाएँ। तो आप धनु राशि वाले लोगों को सबसे पहले काले उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा या काला कपड़ा, काले तिल, चमड़े से बनी कोई भी वस्तु शनिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर दान करना शुभ रहेगा, ताकि शनि के अशुभ फलों में कुछ कमी आए। शनि के अन्य उपाय भी कर सकते हैं, जैसे शनिवार को बंदरों और जो कुत्तों को अर्थात श्वान को लड्डू खिलाने से भी शनि के कुप्रभाव का शमन हो जाता है, ऐसी मान्यता है। शनि से उत्पन्न भीषण समस्या के लिए भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की पूजा एक साथ में करनी चाहिए, जैसे शनि चालीसा और शिव चालीसा, बजरंग बाण या हनुमान बाहुक और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड आप जहां सोते हैं उस रूम में या अपने आसपास रखें। ये एक प्रकार से थेरेपी देने का काम करेगा। जब भी कोई ग्रह चेंज होते हैं तो सबसे पहले उसका असर बुद्धि पर और फिर शरीर पर होता है। तो जब नेगेटिविटी आती है तो बुद्धि भ्रष्ट होती है और शरीर में विकार आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम पिरामिड रखते हैं तो क्या होता है, हमारी माइंड, बॉडी और सोल, ये 3 चीज़ें ट्यूनअप होती है और हमें उन ग्रहों के प्रतिकूलता से रक्षा मिलती है। श्री दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ सर्वश्रेष्ठ है। यदि वो नहीं कर पाएँ तो नित्य शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। शनि का एकाक्षरी मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः और शनि का तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। और जो गायत्री उपासक है वो शनि गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण कवच या नवग्रह दोष निवारण कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं। शनि दोष निवारण में नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। जो मैंने उपाय बतलाएं आपको, जितना भी आपसे हो सके उतना उपाय करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे शनि की शांति आपके जीवन में आ सके।
तो यह शनि का गोचर फल आपकी कुंडली में से एक रचनमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। उसमें जो ग्रह है, जो योग है, दुर्योग है, या जो दशा चल रही है, वो सारी स्थितियां आपको ज्यों का त्यों फल देती रहेगी। इस गोचर फल से कुछ अच्छा या कुछ बुरा बढ़ सकता है। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और हो सकता है वो डिसीजन आपकी प्रॉपर्टी का, इन्वेस्टमेंट का, बिजनेस का, विवाह का या संतान का हो, कैरियर का हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का हो सकता है, कोई कोर्ट कचहरी का हो सकता है, या विदेश से संबंधित कोई मैटर हो सकता है। जब भी महत्वपूर्ण कोई डिसीजन लेना है, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको जब भी जिज्ञासा हो या आवश्यकता हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, चाहे फेस टू फेस मिलें और या फिर घर बैठे ही टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से, वीडियो जो कॉन्फ्रेंस होती है उसके माध्यम से आप अपनी समस्याओं पर डिस्कस कर सकते हैं, जिज्ञासाओं पर बात कर सकते हैं और ढूंढ करके निकाल सकते हैं वो उपाय जिससे आपको राहत मिले। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, विशेषकर घर के छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, शनिदेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।